जय बंसी वाले की आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी की कामना करते हैं प्रभु से। और इसके साथ ही प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगते हो तो ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये कथा और भजन आगे और लोगों तक भी पहुँचे। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं प्रभु मंत्र उच्चारण के बाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया, तिनकी बाधा दूर करे, मेरो मुरली वालो प्रेमा के बिहारी लाल की जय, पुलिया बंसी वाले की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय। कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा, श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा, बहुत हो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा, बहुत हो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा। कृष्ण प्यारे ओ ब्रज के बसैया, श्री कृष्ण प्यारे ओ ब्रज के बसैया, करो पार मझधार में मेरी नैया, करो पार मझधार में मेरी नैया। श्री कृष्ण प्यारे ओ गोकुल के वासी, श्री कृष्ण प्यारे ओ गोकुल के वासी, बिना तेरे छाई है चौदिस उदासी, बिना तेरे छाई है चौदिस
प्यारे ओ माखन चुरैया, नहीं कोई तुम बिन है धीरज धरैया, नहीं कोई तुम बिन है धीरज धरैया। श्री कृष्ण प्यारे सकल जग के स्वामी, श्री कृष्ण प्यारे सकल जग के स्वामी, नमामि 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 नमामि। बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तो कल जो है आपको गोपाष्टमी की कथा भी कही थी और इसके साथ ही आपको दीपदान का महत्व कार्तिक मास में कि गलती से भी अगर आपने भगवान के मंदिर में झाड़ू या सफाई की या दीपदान चलाया तो उसका कितना ही फल प्राप्त होता है। पापी से पापी मनुष्य भी अगर गलती से भी कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाए या दीप जलाए तो वो भी वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो नारद जी बोले कि हे राजन, यह तो था स्वयं दीपदान करने का फल, अब दूसरे के द्वारा दीप जलाने का महात्म्य सुनो। मनु वंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्र बुद्धि का एक पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था, और अपने नाम की भांति ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। राजा भद्र बुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार सुदर्शन शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ वन में गया और घूमते घूमते अचानक उसकी दृष्टि एक नदी के उस पार पड़ी जहां एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। उसने अपने साथियों को वहीं छोड़ा और घोड़े पर सवार होकर नदी के दूसरे तट पर जा पहुंचा। हे राजन, वह कन्या अत्यंत रूपवती थी। राजकुमार सुदर्शन उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया और कन्या भी उस बलशाली और सुंदर युवक को देखकर लजा गई। तब राजकुमार ने बड़ी ही नम्रता एवं शालीनता से उसका परिचय पूछा तो कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री मदनालसा है और अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा के लिए वहां आई है। तत्पश्चात स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय तक वे नर्मदा के तट पर विहार करते रहे और फिर अपने घर आकर माता पिता का आशीर्वाद ले आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजन भद्र बुद्धि अपने पुत्र को राज्य की बागडोर सौंपकर स्वयं वन में चले गए और राजा बनने के बाद सुदर्शन कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और उसे देख राजा सुदर्शन भी भगवान की पूजा अर्चना करने लगा और उनका भक्त बन गया। बाद में रानी मदनालसा की प्रेरणा से राजा सुदर्शन ने भगवान का एक स्वर्ण मंदिर भी बनवाया और वे दोनों उस मंदिर में भगवान का पूजन एवं कार्तिक मास में दीपदान आदि किया करते थे। एक दिन रानी मदनालसा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थी कि राजा ने उसे बुलवा भेजा। तो रानी ने पहले दीपक जलाया, फिर वह राजा के पास पहुंची और इस कारण उसे देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन अप्रसन्न हो गया और बोला कि तुम तो कहती हो कि पति ही स्त्री का देवता होता है और फिर दीपदान में इतना समय लगाकर तुमने मेरी आज्ञा ना मानकर मेरा अनादर किया है।
तुमने ये सब क्यों किया? यदि देरी का कोई दूसरा कारण था तो बताओ। तब रानी मदनालसा बड़े ही स्नेह से कहा कि हे महाराज, मैं आपको दीपदान का महत्व बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। यह घटना मेरे पिछले जन्म की है, जो ईश्वर की कृपा से इस जन्म में भी मुझे याद है। हे स्वामी, पिछले जन्म में किसी ने मंदिर में भगवान के निमित्त एक दीपक जलाया था जिसकी बत्ती छोटी थी। इस कारण वह दीपक बुझने को हो रहा था और मैं पिछले जन्म में चूल्हा थी। मैंने घी खाने के लोभ से उस बत्ती को मुंह से पकड़कर ऊपर उठाया। ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, लेकिन मेरा मुंह झुलस गया और मुंह झुलसने की पीड़ा से मैं छटपटाने लगी और उसी छटपटाहट में मेरी मृत्यु हो गई। इस कारण भगवान विष्णु के दूत मुझे वैकुंठ ले गए और उसके बाद मेरा जन्म मदनालसा के रूप में हुआ। तो हे स्वामी, यह रूप राशि और आप जैसा योग्य पति मुझे सिर्फ उस दीपक की लौ को ऊंचा करने मात्र के फल से प्राप्त हुआ है। और जब इतना से करने पर इतना फल मिला है, तो जरा विचार कीजिए कि यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान को दीप दान करे तो उसका फल क्या होगा और उसकी महिमा का क्या ही कहना। हे राजन, मदनालसा के मुख से यह सब सुनकर राजा सुदर्शन का क्रोध शांत हो गया। तत्पश्चात आजीवन उसने कार्तिक मास के व्रत किए व दीप दान किए और अंत में दोनों वैकुंठ हो गए। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो उस समय राजन ने नारद जी से पूछा कि सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र गंगा यमुना का संगम है। नारद जी ने राजन को बताया, जिसमें स्नान करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी किया करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से ही अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और गंगा में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। स्नान करना तो बहुत बड़ी बात है, स्नान करने की इच्छा मात्र से कई पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, गोदावरी, कृष्णा, रेवा, तुंगभद्रा, यमुना, बाहुदा, अमरावती, कावेरी, चैत्रवती, सरयू तथा ताम्रपर्णी आदि नदियां तथा सभी तीर्थ गंगा में रहते हैं। काशी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उत्तम है और जो लोग काशी में वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं और जो लोग काशी क्षेत्र का स्मरण मात्र करते हुए शरीर त्यागते हैं वह भी मोक्ष के भागी होते हैं। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आप सोचिए कि दीपक की लौ ऊंची करने मात्र से अगले जन्म में उसको राजकुमारी का जन्म मिला, योग्य पति मिला। और ये चीजें सिर्फ स्मरण मात्र से अगर इतना फल देती हैं तो करने का तो फल आप सुन ही रहे हैं कथा में कि कितना फल मिलता है। तो जरूर करें। यह मास, कार्तिक मास बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कम की गई पूजा का भी आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ आज की कथा को विराम करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय।
देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए मोहन, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए मोहन। तुम्हारा चाँद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूँ, तुम्हारा चाँद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूँ, खुशी की इंतहाए नशे में झूम लेती हूँ, नशे में झूम लेती हूँ, हुई तकदीर भी रोशन, हुई तकदीर भी रोशन, सितारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए मोहन। मेरी आँखों में आंसू हैं, मगर आंसू खुशी के हैं, मेरी आँखों में आंसू हैं, मगर आंसू खुशी के हैं, किसे छोड़ूं किसे पालूं, ये रिश्ते जिंदगी के हैं, ये रिश्ते जिंदगी के हैं, हमें तो नाज है तुम पर, हमें तो नाज है तुम पर, हमारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए मोहन। इधर दिल है उधर जान है, अजब मुश्किल का सामान है, इधर दिल है उधर जान है, बड़ी मुश्किल का सामान है, लबों पर मुस्कुराहट है, मगर सांसों में तूफान है, मगर सांसों में तूफान है, ये मैं जानो या तुम जानो, ये मैं जानो या तुम जानो, इशारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए
तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए मोहन, मुझे तुम मिल गए मोहन। फुलिया के बिहारी लाल की जय, फुलिया बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आप सभी का दिन बहुत शुभ और मंगलकारी हो। इसी के साथ जपते रहे बंसी वाले का नाम। जय बंसी वाले की। राधे राधे।